हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मैं लेके आ चुकी हूँ अपना न्यू व्लॉग माय रोका फाइड। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी इस व्लॉग को डालने का, लेकिन मुझे टाइम नहीं लग पा रहा था बिल्कुल भी। तो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको अपने इन-लॉज से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। तो गाइस, जो पिंक साड़ी में है ये मेरी ताई सास हैं, और मेरे बगल में जो बैठी हैं ये मेरी सासू माँ है। जो उनके बगल में बैठे हैं वो मेरी ननद के देवर हैं, और उनके गोद में मेरी ननद का बेबी है। उन्हीं के जस्ट बगल में मेरी ननद के हस्बैंड बैठे हैं, और ये बीच में जो बैठे हैं इनको तो ऑब्वियसली आप सब जानते हो, मेरी फियांसे है। जो वाइट शर्ट में बैठे हैं ये मेरे जेठ जी हैं, उनके बगल में मेरी जेठानी जी हैं, और ये दोनों क्यूटीज इन्हीं की बेटी हैं, और ऑरेंज साड़ी वाली मेरी ननद है। और जो ये ब्लू टी शर्ट में बैठे हैं ये मेरे ताऊ ससुर जी हैं, और उनकी जस्ट बगल में बैठे हैं ये मेरे ससुर जी हैं। तो गाइज़, आप यहाँ पर मुझे देख रहे होंगे मैं बहुत ज़्यादा नर्वस दिख रही हूँ। तो ऑब्वियसली नर्वस तो होना ही था, सबकी नज़रें मुझ पर टिकी थी, सब मुझे ही देख रहे थे। तो एक तरीके से अच्छा भी लग रहा था और डर भी लग रहा था। तो गाइज़, यहाँ पर मेरा श्रृंगार करना स्टार्ट कर देते हैं। श्रृंगार के सामान में जो भी मतलब मेरे मेकअप किट में सामान आया था तो थोड़ी थोड़ी मुझ पर टच करवाई जा रही थी शुभ के लिए। तो गाइज़, आप लोग ये सामान देख सकते हो, ये सब मेरे रोके में मुझे मिला था, ये सारे गिफ्ट्स। मेरी जो रोके की शॉपिंग हुई थी वो बिल्कुल एक दिन पहले ही हुई थी। सारी तैयारियां एक दिन पहले ही की गई थी। उसके बाद धीरे धीरे मुझे थोड़ा कंफर्टेबल फील हुआ, थोड़ा सा डर मेरा कम हो गया था। जब मेरे चारों तरफ थोड़ा सा घेरा सा बन गया था तो मुझे थोड़ा सा मेरा डर कम हो गया था, वरना तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी। फिर उसके बाद मेरे पैरों में नेल पेंट लगाने के लिए कहते हैं, तो मैंने पैरों में सैंडल पहनी हुई थी। तो फिर उसके बाद वो सैंडल मेरे हाथों से मुझसे उतर नहीं रही थी, क्योंकि मेरे हाथों में नेल पेंट थी। तो मैंने जैसे तैसे उन्हें उतारी, और फिर उसके बाद मेरी कज़न उन्हें बाहर उठा के लेके जाती है और वो रख के आती है सैंडल। तो मेहंदी तो पहले ही हाथों में लगी हुई थी, लेकिन शुभ के लिए थोड़ी थोड़ी मेहंदी हाथ में लगानी थी। तो छोटे छोटे से 2 बिंदी मेरी ननद ने मेरे हाथ में लगा दिए थे। ये इधर साइड सब हमारे फैमिली मेम्बर्स बैठे हैं। तो गाइज़, जो मेरा मेकअप और मेरा हेयर स्टाइल था ये मेरी कज़न ने किया था, शिवी ने। कम से कम उसने 2 घंटे लगाए थे मेरे बाल बनाने में, तो बन गए थे, बहुत सुंदर बनाए थे उसने। मेरे हेयर स्टाइल बहुत अच्छा बनाया था, तो मैं तो उसे 10 on 10 देना चाहूँगी उसके हेयर स्टाइल पे, क्योंकि उसने ऐसा हेयर स्टाइल तो पहली बार ही बनाया होगा, और पहली बार में ही बहुत सुंदर बनाया। हाँ, भले ही 2 घंटे लगाए, लेकिन बहुत अच्छा बनाया। और जो मुझे मेहंदी लगाई थी वो मेरी फ्रेंड ने लगाई थी, शालू ने। बहुत सुंदर मेहंदी लगाई थी उसने मुझे। उसके बाद मुझे लिपस्टिक लगाई जाती है यहाँ पर, तो मैं अपने दोनों लिप्स को डैब डैब करती हूँ, तो मुझे हंसी आ जाती है। तो गाइज़, हमारे यहाँ रोके में सिंदूर भी भरा जाता है, मतलब अपनी मर्ज़ी होती है, जिनको भरना होता है वो भरते हैं, जिनको नहीं भरना होता वो नहीं भरते हैं।
तो यहाँ पर मेरा सिंदूर भी भरा जाता है, जो मेरी सास भरती है मेरा सिंदूर। बल्कि इसके बाद मुझे कुछ लोगों ने कहा भी था जब मैंने पोस्ट डाली थी कि तेरी शादी हो गई है क्या। उसके बाद फिर यहाँ पर मेरी गोद भराई की रस्म स्टार्ट होती है। तो उसमें मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पर मुझे चूड़ी पहनने में दिक्कत आ रही थी, तो फिर थोड़ी देर के लिए मैं रिंग और ब्रेसलेट उतार देती हूँ। तो गाइस उसके बाद मेरी गोद में एक डॉल बिठाई जाती है जो लाफ करती है। मैं आपको उसकी आवाज़ सुनाती हूँ। तो मुझे हंसी आ रही थी, तो मुझे देखकर सब हंसने लग गए। फिर यहाँ पर मेरी सास मुझसे पितरों को मिनसवाती है। उसके बाद बारी आती है मेरी मम्मी की, वो यहाँ पर सेवल करती हैं। यहाँ पर जब मम्मी मेरे बगल में खड़ी हुई थी ना, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई हुई थी। मतलब यही सोच के कि मेरी बेटी अब पराई हो गई, तो उनको देख के थोड़ा सा मैं भी इमोशनल हो गई थी। बहुत मिक्स्ड फीलिंग होती है गाइस, बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट भी होती है और बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है कि अब अपने घर को छोड़ के जाना है। फिर सारी रस्में होने के बाद ये दोनों क्यूटीज़ आने आव्या अपनी चाची को अपने चाचा के पास बैठाने लाती हैं। यहाँ पर मेरी ताई सास इन्हें थोड़ा सा छेड़ती है और बोलती है, देख रहे अच्छी तरह अब तक नहीं देखी। तो यहाँ पर इनका तिलक वगैरह होता है, तो इनको शायद तिलक लगा नहीं था ठीक से, तो दोबारा से पापा इनको तिलक लगाते हैं। एडवोकेट साहब बड़ा ब्लश कर रहे थे। फिर यहाँ पर इनको मीठा वगैरह खिलाते हैं, कुछ
लड्डू वगैरह है शायद। मुझे तो किसी ने नहीं खिलाया। I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. और ये ब्यूटीफुल सा गिफ्ट मेरे फियांसे ने दिया था मुझे रोके पे, और साथ में कुछ चॉकलेट्स भी दी थी। तो गाइज़ उसके बाद बहुत सारा फ़न होता है, डांस होता है, बहुत मज़ा आता है। तो मैं ये सारी वीडियोस भी आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। तब तक के लिए बाय।